हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये है मेरा सुबह सुबह होलिये का हाल। मैंने जस्ट ब्रश किया है। ऐसा नहीं है मैं उठ के डायरेक्टली फ़ोन लेके बैठ गई और यहाँ से नहीं दिखेगा। ये है बाहर का नज़ारा। यहाँ पे पानी थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन 2 दिन पहले बारिश हुई तो फिर से बढ़ गया। और ये यहाँ के होलिये का हाल है, जो साफ़ जितना भी कर लो वैसा का वैसा रहता है। ये मेरा बिस्तर है जो जिसका यूज़ सिर्फ परी करते हैं। मैं वहीं पे खटिया पे सोती हूँ इसको चिपका के, लेकिन अभी मैं साफ़ करने वाली थी तो वहाँ पे रख दिया। ये मैंने स्वेटर्स जो धोने के लिए निकाले थे। और आज खाना नहीं बनाना तो इन सबको ठीक करना है। ये 2-3 दिन के कपड़े धोए हुए पड़े, लेकिन फोल्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता। वैसे ऐसा नहीं है कि टाइम मिलता नहीं है, टाइम मिलता है, लेकिन करती नहीं हूँ। और ये पानी गर्म रखा है मैं अपना। और आज खाना नहीं बनाना है क्योंकि कल हमने बहुत ज़्यादा खाना बना लिया था जो मुझे पता नहीं था। और थोड़ी सी लड़ाई भी हो चुकी है इसके बहाने। ये देखो, ये मेथी की भाजी है, इसमें क्या है, खिचड़ी है, इसमें इतनी सारी रोटियां है और इसमें पकोड़े हैं। तो बहुत सारा खाना बच चुका है। तो आज तो खाना बनेगा नहीं, लेकिन तो मैं सिर्फ साफ़ सफाई कर दूँ, खाना नहीं बनेगा तो। ये देखो, चाय पानी करेंगे। ये मेरा एक नारियल बचा है, 2 संतरे पड़े, संतरे या नारंगी क्या बोलते, जो भी है मुझे पता नहीं है, उनमें बहुत कंफ्यूज होती हूँ। तो बस अब अपनी शुरुआत करते हैं कहीं से। सबसे पहले बेड से करो, बेड से वो साफ़ करके फिर बिछा दो। उसके बाद अपना ये खटिया फोल्ड कर दो। तो ठीक है, सब कुछ करने के बाद मिलते हैं। आज तो काफ़ी टाइम है, कपड़े भी धोने हैं। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से 5:03 को। पर मुझे लेके आए आज पूरा दिन में सभी। तो मेरे मूड ठीक रहता ही नहीं है, कुछ ना कुछ दिमाग में ज़्यादा ही चलता रहता है क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। वो सब कुछ तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन कोई दूर करने वाला भी नहीं है और मैं किसी से खुल के बात नहीं कर सकती क्योंकि अब तो जानते ही है लव मैरिज है। और एक बार किसी परिवार वाले ने ही बोला था कि तेरी प्रॉब्लम का जिम्मेदार तू खुद है। तो फिर अब किसी से बात शेयर करने का मन नहीं करता है। और उसके बाद से ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं लाइफ में। और मेरे पति इतने मैच्योर नहीं है कि कुछ भी समझ पाए और बिना बोले कुछ समझ सके, या फिर तो क्या करूँ, अंदर अंदर घुटे रहने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस कल बोला था मुझे ढोकले खाने थे, तो उन्होंने तो नहीं खिलाए, लेकिन पास में रहते साथ में जो 2 लोग रहते वो उन्होंने मेरे लिए मेथी के पकोड़े बनाने की कोशिश की, खिलाने की, मतलब सामान लाए और फिर हमने वो बनाया। तो कल खाना बच गया था तो उसकी वजह से ठंडा खाना पड़ा, वो भी है पूरे दिन। अब क्या करें, मेरे हस्बैंड को तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता। उसको बोले तो उसको ईगो हर्ट हो जाता है कि कोई मुझे सलाह कैसे दे सकता है। तो प्लीज़ हस्बैंड लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बीवियों को समझने की कोशिश करो। और अपना परिवार वाले भी होते हैं, लेकिन अपनी बीवी अपना आपका पर्सनल परिवार है तो उसका भी ख्याल रखा करो। अगर वो सब कुछ करती है, सब कुछ छोड़ के आपका ख्याल रखती है, तो उसके बारे में भी कुछ सोचा करो। शायद लाइफ अच्छी हो जाए थोड़ी सी, और समझने की कोशिश करो। तो मैं अब परी को भी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि कभी कभी वो भी बोल देता है कि तुझे ये है वो है। वो प्यार से कभी बात ही नहीं करता है, और मेरे दिल के हाल समझने की तो कभी कोशिश की ही नहीं उसने। या फिर ऐसा बोल दूँ कि हम लोगों ने कभी ऐसे बैठ के बात की ही नहीं। तो ये है मेरा हाल आज का। और आज बोल रहे चल बावड़ा लेके चल तुझे, लेकिन आज मेरी इतनी बुरी हालत है, मेरी कमर दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी।